नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोन से रिलेटेड है न्यूज़ कवर करने वाले हैं। ठीक है। और ये न्यूज़ जो है मैं वन बाय वन कवर करूंगा, जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एक न्यूज़ से जो है। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सभी भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड ने एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। इस लोन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट करना, स्पेशली उन वुमेन बोरोवर्स के लिए जो लो इनकम कैटेगरीज में आती हैं। किस में आती हैं? लो इनकम कैटेगरीज में। सिंपल सा आप समझिए, जिन महिलाओं की इनकम कम है और जो अपना घर खरीदना चाहती हैं, उनको होम लोन देने के लिए ये फंडिंग प्रोवाइड की गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आईएफएल होम फाइनेंस का ये पहला सिंडिकेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होता क्या है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन बैंक से लोन लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ईसीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसीबी कहते हैं। सिंपल सा आप समझिए कि अगर इंडियन कंपनी इंडिया के बैंक से लोन लेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक बोरोइंग। क्या कहेंगे? डोमेस्टिक बोरोइंग कहेंगे। लेकिन अगर वही कंपनी जापान, यूएई या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, तो उसे क्या कहेंगे हम? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि सिंडिकेट लोन क्या होता है। जब लोन अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, तो एक सिंगल बैंक पूरा रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मल्टीपल बैंक्स मिलकर लोन प्रोवाइड करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंडिकेट लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडिकेट लोन कहते हैं। और यहाँ भी यही हुआ है कि एडीबी ने जो है आईएफएल को एक सिंडिकेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग प्रोवाइड की है। मतलब जो टोटल लोन अमाउंट है वो 300 मिलियन यूएस डॉलर है, लेकिन इसमें एडीबी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 150 मिलियन डॉलर है। ठीक है। और जो पैरेलल बैंक्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है 150 मिलियन, यानी 150 प्लस 150 कितना हो गया? 300 मिलियन यूएस डॉलर। इसलिए इसको जो है सिंडिकेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोला गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक ने पार्टिसिपेट किया है। एडीबी के अलावा कुछ इंटरनेशनल बैंक ने कंट्रीब्यूशन दिया है। ये बैंक्स हैं मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप, ठीक है, एमिरेट्स एनबीडी, संपत बैंक और हैथन नेशनल बैंक। ये सारे बैंकों ने भी जो है मिलकर एडिशनल 150 मिलियन यूएस डॉलर जो है प्रोवाइड किए हैं आईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड को। ठीक है। और 150 मिलियन दिए एडीबी ने। अब बात करते हैं एडीबी का रोल क्या है। एडीबी ने सिर्फ फंडिंग ही नहीं दी, एडीबी ने पूरे फाइनेंशियल पैकेज को अरेंज भी किया है। ठीक है। और एडीबी का जो रोल है वो एज ए मैंडेटेड लीड अरेंजर और बुक रनर के रूप में। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब बात करते हैं कि लोन का यूज कहाँ होगा। आईएफएल होम फाइनेंस इस फंड का यूज करेगा अफोर्डेबल हाउसिंग लोन देने के लिए, जिसमें कि टारगेट बेनिफिशियरीज रहेंगे वुमेन बोरोअर्स, लो इनकम फैमिलीज, अर्बन एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज, लैगिंग स्टेट्स। ठीक है। यानी फोकस उन लोगों पर होगा जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से हाउसिंग फाइनेंस आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया में हाउसिंग प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। दोस्तों, इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग एक मेजर चैलेंज है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया में लगभग 31 मिलियन हाउसिंग यूनिट की शॉर्टेज हो सकती है। कितनी हो सकती है? 31 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टेज है। सोचिए कितना बड़ा गैप है। इसी हाउसिंग शॉर्टेज को रिड्यूस करने के लिए एडीबी और आईएफएल होम फाइनेंस मिलकर अफोर्डेबल हाउस इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं। अब इस न्यूज का एक एनवायरमेंटल एंगल भी है। एडीबी सिर्फ हाउसिंग नहीं प्रमोट कर रहा, ठीक है, वो सस्टेनेबल हाउसिंग भी प्रमोट कर रहा है। लोन एग्रीमेंट के साथ एटलीस्ट 25% फंड जो है ग्रीन सर्टिफाइड अफोर्डेबल होम्स के लिए यूज होंगे। मतलब ग्रीन होम्स का मतलब क्या होता है? ग्रीन होम्स का मतलब होता है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो, ठीक है, बेटर वाटर मैनेजमेंट हो, लो कार्बन एमिशंस हो, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो। ठीक है। यानी डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी हो। तो 25% फंड जो यूज होगा वो ग्रीन सर्टिफाइड अफोर्डेबल होम्स के लिए भी होगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन सर्टिफाइड अफोर्डेबल होम्स के लिए कितने परसेंट रहेगा? तो ये रहेगा 25%। ठीक है। तो दोस्तों, इसी एडीबी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एडीबी के सपोर्ट से 2 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, जिनकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी 4,648 करोड़ रुपए, यानी 4,648 करोड़ रुपए, जिसमें जो फंडिंग पैटर्न है वो 70% एडीबी का रहेगा और 30% जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रहेगा, यानी रेशियो जो रहने वाला है 70-30 का रहेगा, जिसमें 70% जो है एडीबी फाइनेंस करेगा और 30% वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट करेगी। क्लियर यहाँ तक? इसमें जो पहला प्रोजेक्ट है वो रहेगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है 430 स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स जो है, ठीक है, मॉडर्नाइज किए जाएंगे, जिनमें की फैसिलिटीज इंक्लूड रहेगी, जैसे स्मार्ट क्लासरूम हो गया, डिजिटल लर्निंग हो गई, मॉडर्न लेबोरेटरीज हो गई या लाइब्रेरीज हो गई, ठीक है, और साथ ही साथ जो है मिड डे मील किचन को भी अपग्रेड किया जाएगा। सेकंड जो प्रोजेक्ट रहने वाला है वो रहेगा अपग्रेडेशन ऑफ आईसीडीएस सेंटर्स के लिए, जो जिसकी टोटल कॉस्ट रहेगी 2,148 करोड़ रुपए जो है, जिसमें कवरेज रहेगा 50,000 आईसीडीएस सेंटर जो है, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेटर प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन सर्विसेज मिलेगी, ठीक है, प्लस हेल्थ फैसिलिटीज को एनहांस किया जाए, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग भी हो। और इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है वो 5 साल के लिए रहेगी। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? आईसीडीएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और लॉन्च कब हुई थी? ये 2 अक्टूबर 1975। चलिए अब इस टॉपिक से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो देखते हैं। आईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड को कितना लोन अमाउंट दिया गया है? तो ये दिया गया है 300 मिलियन यूएस डॉलर। लेंडर कौन रहेगा? लेंडर रहेगा एडीबी, ठीक है। एडीबी का कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें? एडीबी का कंट्रीब्यूशन है 150 मिलियन यूएस डॉलर। पैरेलल बैंक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? पैरेलल बैंक का कंट्रीब्यूशन है 150 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। हाउसिंग शॉर्टेज कितनी रहेगी 2030 तक? ये रहेगी 31 मिलियन यूनिट्स की जो है, ठीक है। ग्रीन हाउसिंग एलोकेशन कितना है? 25%, ठीक है। वेस्ट बंगाल प्रोजेक्ट्स के लिए कितना अमाउंट दिया गया है? ये दिया गया है 4,648, यानी 4,648 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसमें फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा? फंडिंग पैटर्न है 70-30, यानी 70% जो है एडीबी एलोकेट करेगा और 30% जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट करेगी। और इसमें कितने स्कूल्स कवर्ड रहेंगे? 430 स्कूल्स, यानी 430 स्कूल्स कवर्ड रहेंगे। कितने सेंटर आईसीडीएस सेंटर रहेंगे? ये रहेंगे 50,000, ठीक है। और आईसीडीएस कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है। तो ये था हमारा लोन से रिलेटेड एक न्यूज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है आपका जो है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।